तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए बहुत बड़ा मैच बुक था, फिन बैलर वर्सेस रोमन रेंस। क्या हुआ इस मैच के बीच में? हमें एज और सेथ रॉलिंस के बीच में भी कुछ कहानी देखने को मिली है। उस के आगे की कहानी क्या चलने वाली है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द उसोस और उनके साथ मैच प्लान किया गया था स्ट्रीट प्रॉफिट्स का, जो कि एक चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच था। अब मैच शुरू होने से पहले उसोस एक छोटा सा प्रोमो कट करते हैं। वो बताते हैं कि क्यों स्ट्रीट प्रॉफिट्स बार बार आके हमारे काम के बीच में टांग अड़ाते हैं। आपको याद होगा लास्ट वीक कैसे उन्होंने फिन बैलर को आके सेव किया था जब उसोस और रोमन रेंस ने उनके ऊपर अटैक किया था। और ऐसा बोलते बोलते उसोस खुद ही आंसर करते हैं कि अच्छा हाँ, वो लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो खुद को रिलेवेंट दिखाना चाहते हैं, और अगर तुम लोग वैसा ही सोचते हो तो आके प्रूव करो हम ब्लड लाइन को। उसोस ने थोड़ा सा प्रोमो कट किया तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को भी ये करना था। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स वहां पे आते हैं, वो कहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे एंड वी वांट द स्मोक, और उसके बाद उन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट होता है। तो स्टार्टिंग में तो जिमी उसो एंड एंजेला डॉकिंस ने मैच स्टार्ट किया। मैच के शुरू में स्ट्रीट प्रॉफिट्स बहुत उड़ने की कोशिश भी करते हैं, बस ज्यादा उसमें फायदा होता नहीं है। हमने देखा कि कैसे मॉन्टेज फोर्ड को दोनों उसोस ने बैरिकेड में एकदम फेंक दिया। उसके बाद भी उसोस ने स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर पूरा मैच डोमिनेट किया। फिर कुछ देर बाद हमने देखा कैसे मॉन्टेज फोर्ड ने एंजेला डॉकिंस को टैग करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद उनको टैग मिल भी जाता है, बट उससे कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि एंजेला डॉकिंस भी मैच के अंदर आके मारी खा रहे थे। अब ऐसा करते करते मॉन्टेज फोर्ड को दोबारा से टैग मिलता है वो स्प्लैश भी लगाते हैं और उसोस को पिन करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम में हमें ऐसा लगा कि बस अब उसोस तो पिन हो ही गए, बट उसोस के दूसरे भाई आके पिन को ब्रेक कर देते हैं और फिर उन्होंने कंटिन्यूअस अटैक शुरू कर दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स के ऊपर, जिसकी वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाता है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ये सही रहता है, जिनको पिन नहीं करवाना होता है या जिनको मैच लॉस नहीं करवाना होता है उस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन कर दो, मैच खत्म हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है कि उसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में कहानी आगे चलने वाली है। तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच कब होता है। फिर हमें बड़ा मजेदार एक बैकस्टेज का सेगमेंट देखने को मिलता है। कैला ब्रैक्सटन फिर से पॉल हेमन को इंटरव्यू करने के लिए पकड़ती हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद पॉल हेमन का जो फोन है वो रिंग होने लगता है और हमें सुनने में मिलता है हेमन का रिंगटोन, जो होता है ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग। पहली बार तो वो काट देते हैं फोन को, बट उनको नेक्स्ट टाइम लेना ही पड़ता है क्योंकि लेसनर दोबारा से फोन कर रहे होते हैं। वो फोन में कहते हैं मेरे पास अभी ज्यादा प्रीवियसी नहीं है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि कैला ब्रैक्सटन जो होती है वो कान लगा के सुन रही होती है लेसनर और हेमन की बातें, लेकिन हेमन जो है वो लेसनर से कुछ बातें सुन के वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां से जाने के टाइम में पॉल हेमन को एक स्वीपर दिखता है अपने पास। तो पॉल हेमन उनको बड़ा फनीली कहते हैं अगर तुमको स्वीप करना ही है तो एक केला ब्रैक्सटन को जाकर स्वीप कर लो। लेकिन वो स्वीपर निकलते हैं हमारे मनी इन द बैंक विनर बिगी। वो अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को शो करते हैं पॉल हेमन को और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, जैसे वो हमेशा हंस रहे होते हैं उसी वैसे ही हंस रहे होते हैं वो। और हेमन के सिर पे वो हाथ पड़ जाता है अपने। मतलब हेमन की जिंदगी में हर चीज की टेंशन चल रही है। लेसनर भी आ गए और मनी इन द बैंक का भी टेंशन, हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल है। लेसनर का जो फोन आया था पॉल हेमन के पास, उस टाइम लेसनर ने पॉल हेमन को क्या कहा वो हमें थोड़ा बाद में देखने को मिलता है। पॉल हेमन जाते हैं रोमन रेंस के पास और वो जाके कहते हैं कि ट्राइबल चीफ वी हैव अ प्रॉब्लम। तो इस पे रोमन रेंस बोलते हैं प्रॉब्लम? मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पे पॉल हेमन कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट वीक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो स्मैकडाउन होने वाला है वहां ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं। ये सुन के तो सबसे पहले रोमन रेंस की मुंह की एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, लेकिन फिर वो क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें कैसे पता है वो आने वाला है। तो उस पे पॉल हेमन कहते हैं कि मेरे फोन में फोन आया था लेसनर का 1 साल के बाद। लेकिन ये सुन के रोमन रेंस कुछ ज्यादा इंप्रेस लगते नहीं है। वो बोलते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि ब्रॉक लेसनर आज यहाँ पे नहीं है। और ये बोलने के बाद उन्होंने हमें शो के एंड के लिए एक सस्पेंस में रख दिया कि क्या पता लेसनर आज ही अपीयर हो जाए। फिर हमें रिंग में देखने को मिलती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच। वो आके वही कहती है कि लास्ट वीक में इसी रिंग में आई थी बट किसने मुझे यू डिजर्व इट के चांस नहीं लगाए। और जैसे ही वो ऐसे कहती है वहां के ऑडियंस यू डिजर्व इट के चांस लगाना शुरू कर देती है। और इस पे लिंच कहते हैं कि हाँ मैं यही तो कह रही थी। ये थोड़ा मजाक करके लिंच ने बातें शुरू करने की कोशिश की। उसके बाद वो पकड़ती है बियांका ब्लेयर को। वो कहती है कि समरस्लैम में जो भी हुआ वो तुम्हारी गलती है, मेरी कोई भी गलती नहीं है कि तुम जल्दी हार गई। मैं रेडी थी मेरे मैच के लिए बट तुम मेरे मैच के लिए रेडी नहीं थी। बट ऐसा कहते कहते वहां पे बियांका ब्लेयर आ जाती हैं और वो जैसे ही आती है ऑडियंस उनको EST के चांस लगा रही होते हैं। वो आके पिछले वीक वाली ही बात कहती हैं कि मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी कि मैं क्यों हार गई समरस्लैम में। रोमन रेंस आज अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे हैं तो क्यों ना आज तुम भी अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करो। बट क्योंकि बेकी एक हील है तो कुछ देर वेट करने के बाद बोलती है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि रोमन रेंस क्या करता है क्या नहीं करता है, कि मेरा आंसर है नो। और ये बोल के वो वहां से फिर से चली जाती है। बेकी की तरकीब देख के यही लग रहा है कि वो बार बार बियांका ब्लेयर को
टालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क होता नहीं है क्योंकि बैकस्टेज हमें देखने को मिलता है कि एडम पियर्स और सोनिया डेविल ने ये कंफर्म कर दिया कि बियांका ब्लेयर और बेकी लिंच के बीच में वुमेन चैंपियनशिप का मैच एक्सट्रीम रूल्स में होगा और नेक्स्ट वीक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी होने वाली है। तो अब तक ये दो बड़ी चीजें स्मैकडाउन में अनाउंस हो गई थी कि नेक्स्ट मैडिसन स्क्वायर गार्डन में क्या होने वाला है। एक और तीसरी चीज थी जो मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है पीछे बैक स्टेज में कि डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट वुड दिखते हैं और वहां पे टोनी स्टॉर्म भी होती है। तो जिगलर जो है वो टोनी स्टॉर्म को थोड़ा इंप्रेस करने के लिए अप्रोच करते हैं उनको, बट टोनी स्टॉर्म कहते हैं कि मैं रिक बुक्स के लिए वेट कर रही हूँ। और उसके बाद हमें रिक बुक्स और नाकामुरा दिखते हैं रिंग में, जहाँ रिक बुक्स वर्सेस जिगलर का मैच हो रहा होता है। बिल्कुल भी लंबा नहीं चला यह मैच, 3-4 मिनट का मैच था ये, जहाँ रिक बुक्स ने इजीली पिन करके जीत लिया डॉल्फ जिगलर के अगेंस्ट। अब नाकामुरा और रिक बुक्स का तो सही स्पॉटलाइट मिल रही है, बट मैं सोच रहा हूँ जिगलर और रॉबर्ट रूड के बारे में कि इनके साथ अब आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमें सिजारो देखने को मिलते हैं और उनका मैच हो रहा होता है सेथ रॉलिंस के साथ, और हमें यह भी पता चलता है कि सेथ रॉलिंस ने खुद ये मैच रिक्वेस्ट की है क्योंकि कैसे ये उनके लिए एक न्यू बिगनिंग है समर स्लैम की डिफीट के बाद। मैच ये वैसा ही कमाल के तरीके से स्टार्ट होता है जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे इन दोनों के साथ। मतलब ऐसे सुपरस्टार्स के जब मैच आप देखोगे, जैसे रॉलिंस हो गए, सिजारो हो गए, इनको देख के लगता है कि कितनी इजीली रेसल कर लेते हैं ये। इनकी मूव्स, बॉडी मूवमेंट इतने स्मूथ होते हैं कि क्या कहने। अब पूरे मैच के दौरान हमें ये देखने को मिलता है कि रॉलिंस जो है वो एज के कुछ मूव्स परफॉर्म करते हैं, बट बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सिजारो को पिन नहीं कर पाते। तो उन्होंने उसमें एक सेफ स्पॉट निकाल लिया, उन्होंने चेयर लेके अटैक कर दिया सिजारो के ऊपर और वो मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाती है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी सेथ रॉलिंस को शांति नहीं है, वो चेयर लेके आते हैं और चेयर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे तोड़ के वो वही मूव लगाने की कोशिश करते हैं जो एज लगाते थे रोमन रेंस को, जे उसो को, जिमी उसो को। वो क्रॉस मूव वाला जो मूव होता है वो लगाते हैं वो सिजारो को, लेकिन वो करने के बाद भी सेथ रॉलिंस नहीं रुके, वो 2 चेयर लेके आते हैं और वो दोनों चेयर के बीच में सेथ रॉलिंस सिजारो को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है एज का। एज एक चेयर लेके आते हैं बचाने के लिए सिजारो को, लेकिन तब तक सेथ रॉलिंस वहां से भाग जाते हैं। ये देख के लग रहा था कि एक्सट्रीम रूल्स के लिए शायद एज और सेथ रॉलिंस के बीच में एक मैच प्लान किया जाएगा, लेकिन यहाँ से अनाउंस होता है मैडिसन स्क्वायर गार्डन का तीसरा बड़ा डिसीजन, एज वर्सेस सेथ रॉलिंस ऑफिशियल हो चुका है नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के लिए। मतलब WWE ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें अनाउंस कर दी है नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन के लिए जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाला है। अब देखना ये है कि ये शो कैसा होता है, बट आई होप ये अच्छा ही होगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं द केविन ओवेंस शो, जिसके अंदर गेस्ट हो रहे होते हैं हमारे हैप्पी कॉर्बन। अब कॉर्बन आते ही उन्होंने वहां पे लोगन पॉल को बुला लिया और फिर से लोगन पॉल एक बार अपीयर हो चुके हैं स्मैकडाउन के अंदर, बट लोगन पॉल आते ही ऑडियंस उनको फिर से बुक करने लगती है और यहाँ सीन कुछ ऐसा बनता है कि लोगन पॉल और हैप्पी कॉर्बन मिलकर केविन ओवेंस के मजाक उड़ा रहे होते हैं और इसकी एंडिंग हो जाती है जब कॉर्बन ने केविन ओवेंस पे अटैक करके उनको गिरा देते हैं वहां पे। अब इनकी स्टोरी लाइन का ये ज्यादा मतलब नहीं बन रहा है क्योंकि केविन ओवेंस जो है इनसे ज्यादा डिजर्व करते हैं, उनकी स्टोरी लाइन और अच्छी हो सकती है, बट पता नहीं WWE इनके साथ क्या कर रही है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है लास्ट वीक का एक रीमैच डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में, और इसमें यही स्टोरी लाइन चल रही है कि कैसे रे मिस्टीरियो डोमिनिक को पद प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैच की एंडिंग कुछ ऐसी हो जाती है जब रे मिस्टीरियो डोमिनिक को मोटिवेट करने की कोशिश में डोमिनिक को मैच कॉस्ट करवा देते हैं और एक बार फिर से सैमी ज़ेन के हाथों डोमिनिक मिस्टीरियो की डिफीट हो जाती है। अब ये बाप बेटी की कहानी जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती जा रही है क्योंकि हमें ऐसा लगने लगा है कि फ्यूचर में शायद इन दोनों के बीच में कोई फ्यूड हो सकती है जो कि आगे चल के एक बड़ा मैच भी हो सकता है। अब देखते हैं WWE इसको कैसे बुक करती है और हमें क्या दिखाती है। फिर आता है शो का मेन इवेंट, रोमन रेंस वर्सेस फिन बैलर फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब फिन बैलर जैसे ही रिंग में आते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं उसोज ने। उन्होंने स्टील स्टेप्स से लेके फिन बैलर के जो रिब्स है उनके ऊपर बहुत बार अटैक करने की कोशिश करके उन्होंने अटैक की 3-4 बार, जिसके ऊपर फिन बैलर बहुत वीक हो जाते हैं, बहुत इंजर्ड लगने लगते हैं। वहां पे रेफरी भी आ जाते हैं, वहां मेडिकल स्टाफ आ जाते हैं देखने के लिए, लेकिन तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है रोमन रेंस का क्योंकि वो तो मैच को लड़ने ही आए हैं। अब यहाँ पे कहानी ऐसी बनती है कि एक इंजर्ड फिन बैलर को रोमन रेंस से चैंपियनशिप मैच लड़ना पड़ेगा और चैंपियनशिप जीतनी भी पड़ेगी। अब क्योंकि बैलर इंजर्ड हो गए हैं तो शुरू से ही रोमन रेंस मैच में डोमिनेट कर रहे होते हैं। बैलर ने थोड़ी फाइट बैक करने की कोशिश करी, उन्होंने अपना कूडा ग्रा भी लगाया, बट रोमन उसमें किक आउट करने के टाइम पे एक लो ब्लो लगा देते हैं फिन बैलर को। ये वाली चीज हमने पहले भी देखी है रोमन रेंस को करते हुए जब उनका मैच हो रहा था केविन ओवेंस के साथ या फिर जे उसो के साथ, और वही सेम चीज वो दोबारा से करते हैं फिन बैलर को। और फिर क्या था, बैलर पहले से इंजर्ड थे, अब उनको लो ब्लो भी पड़ चुका है। रोमन लगाते हैं अपना DNT जिसमें बैलर हो जाते हैं पास आउट एंड रोमन इज स्टिल योर यूनिवर्सल चैंपियन। ये मैच की एंडिंग तो एकदम क्लीन तरीके से हुई है, लेकिन बैलर ये क्लेम कर सकते हैं कि उनको मैच से पहले उसने अटैक कर दिया था और उसकी वजह से उनको और एक चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए। लेकिन अब नेक्स्ट वीक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ब्रॉक लेसनर भी आने वाले हैं, तो वो आके क्या कहेंगे, वो कब चैलेंज करने वाले रोमन रेंस को। फिन बैलर और रोमन रेंस की कहानी क्या यही खत्म हो गई है या फिर उनका आगे चल के और कोई मैच हो
सकता है एक्सट्रीम रूल्स में भी। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज़, इवेंट्स और अपडेट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले